सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा त्रिकोणमितीय मान पर आधारित। अभी मैथ का त्रिकोणमितीय जो टॉपिक है उसी टॉपिक का क्लास ले रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय मान पर आधारित ही आज का क्लास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस त्रिकोणमितीय मान में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर बढ़ता है, डिग्री जैसे जैसे बढ़ता है, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये 6 थीटा होते हैं। इस पर डिग्री बढ़ने के साथ साथ क्या प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव को ही आज देखें। जैसे जैसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। और इसके अंतर्गत हम आपको बता रहे थे कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो ये अब थीटा बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एकदम ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसमें इस क्रम में आप देखोगे इस तरह से मान अगर बढ़ रहा है तो cos थीटा, साइन थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा, डिग्री बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। अब यहां पर आपने देखिए कि बढ़ेगा, हमने यह लिखा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान बढ़ेगा। इसका विलोम भी उतना ही सत्य होगा। मैं ये बात जो लिखा इसका विलोम भी उतना ही सत्य होगा कि कहें कि जैसे जैसे थीटा का मान इधर से हम चलते हैं, जैसे जैसे थीटा का मान घटता है तो साइन थीटा का मान घटेगा। इधर तो बढ़ रहा है और इधर बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ गया। अगर इधर से इधर साइन थीटा में चलेंगे, अगर मान घटेगा तो साइन थीटा का वैल्यू फिर घट जाएगा, अगर क्रम इसका उल्टा कर दे तो। लेकिन क्रम क्या है? जैसे ये थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, इसमें साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो पहला हो गया। अपोजिट भी इसका उतना ही सत्य है। दूसरा मैं यहां पर लिखूं cos थीटा पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है cos थीटा का मान घटता है, cos थीटा का मान घटता है। यानी डिग्री बढ़ने के साथ साथ cos थीटा का वैल्यू घटने लगा। और तीसरा
tan थीटा। tan थीटा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है tan थीटा का मान बढ़ता है। ये तीन चीज को आपको याद रखना, ये तीन बात बताए। अगर ये तीन आपको जानकारी हो गई तो इसी का विलोम होता है। मैं बारी बारी से इसका विलोम पर बात करेंगे। इसका विलोम कौन सा थीटा होता है आपको पता है? इसका विलोम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसी का विलोम। अब साइन, अब क्या है यहां पर लिखा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, तो यहां लिखा है कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा या बढ़ता है तो कोसेक थीटा का मान घटेगा, घटता है। इसका अपोजिट है। और इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम है सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। और यहां हमने कहा कि कॉस थीटा, शर्त तो यही है, शर्त सबके लिए एक ही शर्त लिखा, शर्त में कोई परिवर्तन नहीं करते। कॉस थीटा का विलोम हो गया सेक थीटा। यहां कॉस थीटा का मान घटता है तो सेक थीटा का मान बढ़ता है, बढ़ता है। और फिर इसका विलोम देख लो, इसका विलोम क्या होता है? tan का विलोम होता है cot, cot थीटा। अब यहां tan थीटा का मान बढ़ता है तो cot थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा का मान घटता है। तीन याद तो तीन अब स्वतः याद हो जाता है। इससे ढेर सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ढेर सारे सवालों का जवाब आप देते हो। अब यहां पर आप देखिए, अगर ये बात आपको याद नहीं रहती है, ये बात अगर याद नहीं रहती है बंधु, इतना अगर विलोम नहीं याद हुआ, ये यादगारी नहीं हुई, तो चिंता करने की बात नहीं है। एक थोड़ा सा हल्का टेक्निक आपको बता दें। अब इसको ट्रिक से ही याद कर लेना, और ट्रिक से याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। शर्त क्या है? जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है। तो यहां लिखते हैं पहला साइन थीटा। अब इसका घेराबंदी हम कर देते हैं, कारण कि ये फाइल इधर रहेगा। अब इसको मैं बताता हूं एक ट्रिक के माध्यम से। साइन थीटा, अब इसमें याद रखना है बढ़ेगा, यहीं से शुरू किया है, बढ़ेगा। अब दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा। अब इसका विलोम लिख लेना, घटेगा। अब चलो तीसरा tan थीटा, tan थीटा। अब इसका फिर घटेगा का विलोम लिख लेना, बढ़ेगा। और फिर चौथा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब बढ़ेगा का विलोम लिख लेना, घटेगा। और फिर पांचवा सेक थीटा, और घटेगा का विलोम लिख लेना, बढ़ेगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट कॉट थीटा, बढ़ेगा का विलोम लिख लेना, घटेगा। अपने याद हो जाएगा। शुरू किया बढ़ेगा, कॉस थीटा पर आ गए तो इसी का अपोजिट लिया, घटेगा। tan थीटा पर आ गए तो इसी का अपोजिट कर देना, बढ़ेगा। कोसेक पर आ गए तो इसका अपोजिट लिख लेना, घटेगा।
और सेक पर आ गए तो इसका अपोजिट लिख लेना, बढ़ेगा, और कॉट पर आ गए तो इसी का अपोजिट लिख लेना, घटेगा। एकदम क्रम बना हुआ है बंधु। अगर ये याद नहीं रहता है तो इस तरह से याद कर लोगे तो ढेर सारे सवाल का जवाब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, छो थीटा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताया कि अपोजिट प्रभाव भी पड़ेगा। कभी अब शर्त अलग हो जाए, जैसे जैसे थीटा का मान घटता है आपसे, अब यहां तो एक शर्त रखा ना, दूसरा शर्त भी रख सकते हैं कि घटता है। जैसे कह दे कि घटता है तो बस ये जितना जो लिखे इसी का अपोजिट लिख दें, कारण कि मैं जो बताया इसमें दोनों बात बता दिया। शर्त यह है, ये शर्त है और इस शर्त पर ये सारी बातें लिखी गई। अगर शर्त को ही अपोजिट कर दें, अरे मान बढ़ता है कि जगह पर घटता है कर दें, तो ये सारा विलोम हो जाए, सारा उल्टा हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बस इतने बात दिमाग में रखना, इतना अगर दिमाग में रख लिया, और ये जो मैं बताया यहां पर, अब इसको होमवर्क के रूप में आपको करके लाना। ये होमवर्क क्या है मैं बता दूं। होमवर्क में इस शर्त को उल्टा करना है। क्या लिखना? शर्त उल्टा करके सभी थीटा का मान, सभी थीटा पर प्रभाव लिखें, प्रभाव लिखें। ये बात हम लिख दी कि शर्त उल्टा करके, अभी शर्त एक दिया है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, आप इस शर्त को उल्टा करोगे तो जैसे जैसे थीटा का मान घटता है, और घटने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको लिख के लाना है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।